मिट्ठू तोते का एक अमरूदों का बाग था। मिट्ठू तोते ने अपने अमरूदों के बाग से थोड़ी दूर अपना घर भी बनाया हुआ था। मिट्ठू तोता अपने बाग में बहुत मेहनत करता था। वो सारा सारा दिन नदी से पानी लाकर पौधों में डालता था। गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से गुजर रहे थे। वे मिट्ठू तोते के पास आते हैं। मिट्ठू, तुम सारा सारा दिन बहुत मेहनत करते हो, मगर तुम्हारे पौधों में अभी एक भी अमरूद नहीं लगा। तुम सारे सारे दिन मुफ्त में ही मरते रहते हो। तुम और कोई काम क्यों नहीं करने लगते? तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह चोरी करना शुरू कर दूं? जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं मेहनत से काम करता हूँ। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। देखते हैं तेरी मेहनत का तुझे कितना मीठा फल मिलता है। कालू, छोड़ इस मोटी चोंच वाले तोते को, चल अपना काम करते हैं। कौवी और कौवा वहाँ से चले जाते हैं और तोता अपने काम में लग जाता है। समय तेजी से बीतता गया। तोते के अमरूदों के पेड़ों पर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फूल लग गए थे। तोता उन्हें देखकर बहुत खुशी होता है। मेरे बाग में फूल लग गए, मेरे बाग में फूल लग गए। तोता तेजी से भागकर अपने घर जाता है। रानी, रानी, हमारे अमरूदों के पेड़ पर फूल लग गए हैं और उन्हीं फूलों से अमरूद बनेगा। मिट्ठू जी, अब आपकी भी चिंता खत्म हो गई। मैं कहती थी ना कि हमारे अमरूद के पेड़ों पर जरूर अमरूद लगेंगे। फिर समय बीतता गया और तोते के अमरूदों के पेड़ों पर बड़े बड़े अमरूद लग गए थे। उसमें से कुछ अमरूद कच्चे थे और कुछ पक गए थे। और फिर तोता अपने अमरूदों के पेड़ों से पके पके अमरूद तोड़ लेता है और उन्हें मंडी ले जाता है। जिस रास्ते से तोता अमरूद लेकर जा रहा था, उस रास्ते में अमरूद की खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। कालू जी, ये अमरूदों की खुशबू कहाँ से आ रही है? कालू कालू, वो देखो तोता अमरूद लेकर जा रहा है। इसके बाग में अमरूद पक गए और हमें खबर भी नहीं। चिंता ना करो गौरी, दिन में वो बाग तोते का और रात में वो बाग हमारा। हाँ कालू, तो आज रात काम शुरू करते हैं। तोता अपने घर जाकर थका हारा सो जाता है। कौवी और कौवा तोते के बाग में पहुंच जाते हैं। ये भी सफेद, ये भी सफेद, ये भी सफेद, मैं तो लाल अमरूद खाऊंगी। गोरी एक चोंच मारती और अमरूद फेंक देती। उसने कई अमरूद नीचे खुतर खुतर कर फेंक दिए थे। उसने अमरूदों को खुतर खुतर कर नीचे अमरूदों का ढेर लगा दिया था। ये खट्टा है, ये भी खट्टा है, मैं तो पका हुआ अमरूद खाऊंगा। कौवा और कौवी पके हुए अमरूदों की एक टोकरी भर लेते हैं। सुबह हो जाती है। अरे राम रे, ये किसने किया? कौन मेरा दुश्मन है जिसने मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिला दी? तोता अपने बाग में अमरूद नीचे गिरे हुए देखकर रोने लगता है। आज रात से मैं अपने बाग में ही सोया करूंगा, फिर मैं देखूंगा कौन अमरूद तोड़ता है। फिर उसी रात तोता एक बिस्तर बिछाकर उस पर बैठ जाता है। कौन है, कौन है? तोता आहिस्ते आहिस्ते ऐसे बोले जा रहा था ताकि कोई चोर उसके बाग में ना आए। फिर आधी रात के बाद तोते को नींद आ जाती है और फिर तोता सो जाता है। जैसे ही तोता सोता है, तभी कौवा और कौवी अपनी टोकरी लेकर आ जाते हैं। कालू कालू, वो देखो तोता सो रहा है। तुम ज्यादा शोर मत करना, नहीं तो वो तोता उठकर टें टें करने लगेगा और कुछ कच्चे अमरूद तोड़कर नीचे फेंककर वहाँ से भाग जाते हैं। पति जी, उठो, आज देखो फिर किसी ने अमरूद तोड़े हुए हैं। क्या, क्या करूं रानी? मैं आधी रात के बाद सो गया था। पता नहीं मेरे अमरूद कौन तोड़ देता है। मुझे रात में चैन से सोने भी नहीं देता है। फिर वहाँ पर चिड़िया आती है। तोते भैया,
मैंने सुना आपके बाग में बहुत चोरी हो रही है। क्या मैं आपके बाग की रखवाली करूं? हाँ चिड़िया, तुम्हें जैसे ही चोर दिखे तुम शोर मचा देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा और उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। तोता चिड़िया को रात में अपने बाग की रखवाली के लिए रख लेता है। चिड़िया रात में बाग की रखवाली के लिए आ जाती है। चिड़िया बाग में बैठने की बजाय झाड़ियों में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर के बाद रोज की तरह कौवे आ जाते हैं। कालू जी, मेहनत करेगा तोता और फल खाएगी गोरी कौवी। और चिड़िया भी झाड़ियों से निकल कर आ जाती है। और मार भी खाएगी गोरी को भी। चोर 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 चोर। चिड़िया शोर मचाती है। चिड़िया चिड़िया प्लीज चुप हो जाओ, क्यों मरवाओगी? चिड़िया, अगर तुम भी तोते के अमरूद चोरी करने आई हो तो हम लोग मिलकर चोरी करते हैं। मुझे तोते ने रखवाली के लिए रखा है। तोता भी अपने घर से एक बड़ी लाठी लेकर आ जाता है। काले कौवो, कब तक चोरी करोगे? एक दिन पकड़े ही जाना था। तोते, मेरे तोते भाई, मुझे बहुत तेजी से भूख लग गई थी। मैंने सोचा अपने भाई तोते के बाग में से 2 अमरूद तोड़ लूं। इसका फैसला सुबह सभा में होगा। तोता उन कौवा और कौवी को एक बड़े पेड़ के साथ बांध देता है। फिर अगली सुबह तोता सबको बुलाता है। पंचायत लग जाती है। छी छी, कौवे, तुम बहुत बेशरम हो। अगर तुम्हें अमरूद खाने थे तो तुम तोते से मांग के खा लेते। दोस्तों, अब आप लोग जैसा बताओगे मैं वैसा मान लूंगा। चिड़िया, कबूतर और कबूतरी सलाह करते हैं और फिर कौवा और कौवी से कहते हैं, हम तीनों लोगों ने सलाह की है कि तोते के अमरूद के बाग को 1 महीने तक पौधों को पानी देंगे। अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो इन लोगों को जंगल से मारकर भगा दिया जाएगा। नहीं, मैं इतना बोझ कैसे ढोऊंगी? गोरी, चुप कर जा। अगर ज्यादा काई काई की तो हम लोग बहुत मारे जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही कौवा और कौवी नदी से पानी लेकर तोते के बाग में आ जाते हैं और तोता चिड़िया भी बाग में आ जाते हैं। कौवा और कौवी तोते के बाग में काम करने लगते हैं। कालू, इससे अच्छा था कि हम लोग चोरी ना ही करते। कौवा और कौवी इसीलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।